स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आपकी विधानसभा की इन खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। सवाई माधोपुर जिले की टापुर ग्राम पंचायत में स्थित ढील बांध हाल ही की भारी बारिश से ओवरफ्लो हो गया है। शनिवार को हुई जोरदार बारिश के बाद बांध पर 3 इंच की पानी की चादर चल रही है, जिससे यहां झरने जैसा नजारा बन गया है। ये बांध न सिर्फ सिंचाई बल्कि पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र है। अब यहां पर्यटकों के आने की उम्मीद है। ये बांध साल 1911 में जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इसकी जलभराव क्षमता 1215 मिलियन क्यूबिक फीट है और इससे 29 मील लंबी नहरों के जरिए सैकड़ों गाँव में सिंचाई होती है। बांध बढ़ने से किसानों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि अब खेतों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर दौरे के दौरान फूल उत्कृष्टता केंद्र परिसर में जनसुनवाई की और लोगों की परेशानियां सुनी। सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। ज्यादातर शिकायतें बारिश के दौरान जलभराव और अतिक्रमण को लेकर थी। मंत्री ने अधिकारियों को जलभराव वाले इलाकों को चिन्हित कर पानी की निकासी व्यवस्था करने और बारिश के दौरान अलर्ट रहने के आदेश दिए। उन्होंने खतरे वाली जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और लोगों को सावधान रहने की भी अपील की। बिजली, पानी, सड़क और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों पर भी मंत्री ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। जिला कलेक्टर श्री कानाराम की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए। बारिश के मौसम को देखते हुए जलभराव रोकने, सड़कों की मरम्मत और चेतावनी बोर्ड लगाने के आदेश दिए। टीबी उन्मूलन पर जोर देते हुए नाट टेस्ट की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। वहीं हरियालो राजस्थान अभियान में पौधारोपण बढ़ाने और उनकी देखरेख पर भी जोर दिया। वहीं जिला कलेक्टर ने वित्तीय समावेशन अभियान के लिए डोर टू डोर सेवा और शिविर लगाने के भी आदेश दिए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में प्रधानाचार्य श्री पवन कुमार जाट की अध्यक्षता में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक हुई। वार्ड पार्षद श्री पुनीत भगेरिया विशेष अतिथि रहे। बैठक की शुरुआत बोर्ड परीक्षा में अच्छे परिणाम और नामांकन वृद्धि पर स्टाफ की सराहना से हुई। बैठक में नामांकन बढ़ाने की रणनीति, शैक्षणिक अनुशासन, निर्धन छात्राओं को बैग, जूते वितरित करने की योजना और वृक्षारोपण कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानाचार्य ने विद्यालय को व्यक्तित्व निर्माण का मंच बताया। ये बैठक विद्यालय के विकास में प्रशासन, स्टाफ और समाज के सहयोग का प्रेरक उदाहरण बनी। विद्यालय में एसडीएमसी और एसएमसी के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले सत्र के लिए विभिन्न योजनाएं, रूपरेखा व परीक्षा परिणाम मूल्यांकन के लिए, साथ ही भामाशाहों को तैयार कर अन्य कोई काम कराने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। गत सत्र में परीक्षा परिणाम अच्छा रहा, इसके लिए भी अवगत कराया गया और नामांकन वृद्धि के लिए सभी से सुझाव लिए गए। आज विद्यालय में एसएमसी सदस्यों की मीटिंग में मुझे भाग लेने का अच्छा मौका मिला, जिसमें आज नई एसएमसी सदस्यों की गठन हुआ है, जिसमें पहली बार विद्यालय की तरफ से जो अभिभावक हैं उसमें उनकी माताओं को लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा कार्य है, जिससे कि अभिभावक का एसएमसी सदस्य होना, यानी कि विद्यालय में कोई भी कमी या अच्छाई के लिए और अच्छा फॉलो मिलेगा, स्कूल को नई उपेक्षाएं मिलेंगी। इसके अलावा स्कूल में 8वीं और 12वीं में अच्छा रिजल्ट आने पर मैं पूरे विद्यालय को धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत शाहपुरा थाना परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। थाना प्रभारी श्री हेमराज सिंह के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत 400 पौधे लगाए गए। इस भावनात्मक पहल में पुलिस टीम, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। श्री हेमराज सिंह ने कहा कि मां के नाम पेड़ लगाना भावनात्मक जुड़ाव के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ वातावरण देने का प्रयास है। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का प्रतीक है। वहीं अभियान का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को जन आंदोलन बनाना है, जिससे हर नागरिक वृक्षारोपण को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। पुलिस मुख्यालय की तरफ से हरियालो राजस्थान को लेके एक अभियान चलाया गया है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने को लेके। इसी सिलसिले में आज पुलिस थाना शाहपुरा द्वारा 400 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसमें हम टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
और थाना परिसर में आसपास पेड़ लगाए भी गए हैं। सांगानेर विधानसभा के वार्ड 66 और 67 में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अनुशंसा पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 2,04,52,000 रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया गया। कमला नेहरू नगर के आसपास की कनक विहार, पंचवटी कॉलोनी, नेहरू नगर और नेहरू नगर विस्तार में करीब 8 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनी। जेडीए जोन 7 के अधिशासी अभियंता श्री निशांत खंडेलवाल के मुताबिक चारों कॉलोनियों में अलग अलग हिस्सों में सीसी सड़कों का भी निर्माण किया गया। मैं अधिशासी अभियंता जोन 7 में हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा जो है हमारे वार्ड 67, 66 के अंदर सड़कों के निर्माण कार्य के लिए कहा गया था। उसके अंतर्गत हमने कनक विहार, पंचवटी कॉलोनी, नेहरू नगर और जैन विहार के अंदर स्वीकृति लेकर के कार्य किए गए थे, जिसके अंदर हमने कनक विहार के अंदर लगभग 50 लाख की लागत से 2 किलोमीटर की सड़कें बनाई। पंचवटी कॉलोनी के अंदर लगभग 70 लाख के लागत से लगभग 2.7 किलोमीटर की सड़कें बनाई। इसी प्रकार नेहरू नगर के अंदर भी हमने लगभग 80 लाख की लागत से लगभग 3 किलोमीटर की सड़कें बनाई। और इसी के समीप स्थित जैन विहार कॉलोनी के अंदर भी हमने लगभग 20 लाख की लागत से, जहां पर कि बीसलपुर की लाइन डालने के कारण रोड कट हुआ था, उन सड़कों के निर्माण के लगभग 600 मीटर में उन सड़कों का भी निर्माण किया गया। आज ये मुख्यमंत्री साहब के पास बात पहुँचाई गई, उन्होंने इस पर अमल किया और तुरंत अधिकारियों को निर्देश देकर इस रोड का निर्माण करवाया। इस सीसी सड़क के बनने से आम जनता को जो राहत मिली है, उसके लिए आम जनता भजनलाल जी को धन्यवाद देती है। भजनलाल सरकार आने के बाद में यहाँ पे मतलब जो रोड की जो असुविधा थी, मतलब जर्जर हो रही थी, उनको आने के बाद में काफ़ी हद तक विकास हुआ है। नालियों का विकास हुआ है। कई जगह जो पानी भरता था कॉलोनियों में, उस कॉलोनियों में उनको सही तरीके से करवा के भजनलाल सरकार ने उस रोडों को अच्छी तरह सुचारित तरीके से तैयार करवाया है। और उस रोडों को सही होने से कई कॉलोनियों को जाने का मतलब रास्ता अच्छा हुआ है और मतलब कई कॉलोनियों को लाभ भी हुआ है। उनके सरकार बनने के बाद में अच्छी रोडें बनी हैं और यहाँ पे आसपास की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, जैसे चौधरी नगर, स्कीम 10, नेहरू नगर की जनता आराम से आवाजाही है, आने जाने में सुगमता प्राप्त हुई है। और हम तो सभी कॉलोनी निवासी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। मारवाड़ कस्बे के सवराड़ गांव में अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत बहुविभागीय जनसेवा शिविर लगाया गया। इसमें पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पेयजल, पशु बीमा, बिजली, कृषि और राजस्व जैसी परेशानियों का समाधान किया गया। प्रशासक ममता महेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है। शिविर में नामांतरण, टीबी जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच, स्वास्थ्य परीक्षण, मिट्टी नमूने, सॉयल हेल्थ कार्ड और अन्य कार्य भी किए गए। वहीं ग्रामीणों ने बंद विद्यालय को दोबारा शुरू करने की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी श्री महावीर सिंह जोधा ने 2200 पौधों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति संतोषजनक बताई और अधिक पौधारोपण करने के लिए कहा। 12 जिले में सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान के तहत पहली बार संभाग स्तरीय दिव्यांग रोजगार उत्सव और थाम के मेरा हाथ चलो मेरे साथ थीम पर दिव्यांग रसोई योजना की शुरुआत की गई। विधायक श्री राधेश्याम बैरवा और जिला कलेक्टर श्री रोहताश सिंह तोमर ने दिव्यांगजनों से संवाद कर उनकी परेशानियां सुनी और समाधान के आदेश दिए। दिव्यांग रसोई योजना के तहत अब जरूरतमंद दिव्यांगों को घर पर पोषक भोजन मिलेगा। रोजगार उत्सव में 100 से अधिक दिव्यांगों का पंजीकरण हुआ और कई नामी कंपनियों ने उन्हें नौकरी के प्रस्ताव दिए। कार्यक्रम में कई अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये आयोजन दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम पहल है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल हमारी 12 की टीम ने समाज कल्याण और मेडिकल सशक्त 12 प्रगति को शक्ति एक अभियान नवाचार के रूप में शुरू किया था। और लास्ट ईयर इसमें हमने सबसे पहले ये किया था कि हमने पंचायत समिति लेवल तक जाकर के दिव्यांगों के लिए शिविर लगाए थे अपने भाई बहनों के लिए। और उसमें समस्त तरह की जो स्कीम्स है 13 तरह की स्कीम्स का लाभ दिया था। अगर वहाँ पे सर्टिफिकेट बनना है तो सर्टिफिकेट वहीं बनाए गए थे। UDID कार्ड की एप्लीकेशन वहीं नहीं थी, तो उनको पेंशन का आवेदन वहीं से हुआ था, ऋण का आवेदन वहीं से हुआ था, LMCO की सर्वे हुए थे, उपकरण बांटे गए थे। और उसी चीज़ को बढ़ाते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको बताते हुए कि 4 राउंड पिछले समय में हमारी टीम ने 4 राउंड कर दी और अब जो कैंप चल रहे हैं वो हम GP लेवल तक चले गए इस चीज़ को लेकर।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा विभाग के निर्देश पर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रेवदर ब्लॉक के करौटी गांव में अवैध रूप से इलाज कर रहे 3 झोला छापों के खिलाफ कार्रवाई की गई। केपी सरकार उर्फ साउड़ा लंबे समय से अवैध क्लिनिक चला रहा था, जबकि दीपांशु नामक झोला छाप मौके से फरार हो गया। भीमराम बिना डिग्री एक्सरे जैसी जांचें कर रहा था। वही तीनों के खिलाफ रेवदर थाने में केस दर्ज कर क्लिनिक सील कर दिया गया। मंडार क्षेत्र में भी एक झोला छाप प्रवीण द्वारा दवाओं का अवैध संग्रहण मिला, जिसे जब्त कर पुलिस को सौंपा गया है। ये कार्रवाई आमजन की सेहत की सुरक्षा के लिए की गई अहम पहल है। जो साहब पे बार बार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ झोला छाप डॉक्टरों का वो जो बोलबाला है, बहुत सारे लोग हैं, एक हब बना रखा है। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे यहाँ कार्रवाई करने के लिए। तो आज हमने 3 लोगों पर कार्रवाई की, बाकी के भागे हैं, पर वो ये ना समझाए कि हम वापस नहीं हैं। जब तक रेवदर झोला छाप नीम हकीम रैत नहीं हो जाएगा, जब तक मैं आता रहूँ। और ये कलेक्टर साहिबा की भी मंशा है और यही मंशा हमारे CMO साहब की। प्रतिबंधित दवाइयाँ बरामद हुई? प्रतिबंधित दवाइयाँ आजकल जब से हमारी कार्रवाई होने चालू हो गई है, तब से ये दवाइयाँ पर्ची लिख रहे हैं, मेडिकल स्टोर पर भेज रहे हैं। इनका अलग ही सेटिंग है, दवाइयाँ कहीं और रख रहे हैं, अपने यहाँ बिल्कुल खाली रख रहे हैं या पीछे वाली दुकानों में रख रहे हैं। उसका भी पता लगाया जाएगा। जितनी दवाइयाँ मिली हैं वो हमने यहाँ थाने में रखवा दी है। खैरथल में जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने कृषि अधिकारियों के साथ रायपुर मेवान गांव का दौरा कर कृषि योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने किसान श्री हरिराम यादव के खेत पर कृषि विभाग के सहयोग से बने फार्म पॉन्ड का अवलोकन किया। किसान ने बताया कि विभाग से 1.35 लाख रुपए की अनुदान राशि से बना ये फार्म पॉन्ड अब 20-25 बीघा खेत की सिंचाई में मदद करेगा। कलेक्टर ने विधिवत पूजन कर पौधारोपण भी किया और ग्रामीणों से देखभाल की भी अपील की। महिलाओं ने मंगल गीतों से स्वागत किया। वहीं अब तक जिले में 32 फार्म पॉन्ड बन चुके हैं। कलेक्टर ने किसानों से अधिक फार्म पॉन्ड बनाकर विभाग की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। जिला कलेक्टर श्री कमर उल जमान चौधरी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागों को तय समय में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरे करने के आदेश दिए। बालिका सैनिक स्कूल और स्पोर्ट्स स्कूल में अस्थायी रूप से कक्षाएं शुरू करने और पर्यटन विकास, सड़कों, फ्लाईओवर, साइंस लैब जैसे कार्यों को गति देने के आदेश दिए। जिला कलेक्टर ने निर्माण स्थलों पर जानकारी बोर्ड लगाने और आमजन को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखने के लिए कहा। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जुलाई में पौधारोपण के लक्ष्य पूरा करने और जन सहयोग से अभियान को सफल बनाने पर भी जोर दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करौली जिले की सबसे बड़ी गौशाला में 30,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मासलपुर के ठेकड़ा गांव की गौशाला में खनन अभियंता श्री धर्म सिंह ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। गौशाला में 1500 से अधिक गौवंश की सेवा और देखभाल की जा रही है। अब यहाँ हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। खनिज अभियंता श्री धर्म सिंह मीणा ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक विशेष स्थानों पर पौधारोपण किया जा रहा है, जिसमें शिकारगंज का विद्यालय नंबर 6 भी शामिल है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर श्री कमलराम मीणा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए सभी पत्राचार ई फाइलिंग से करने के निर्देश दिए। संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। वहीं शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी और वन विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। हरियालो राजस्थान अभियान में पौधे वितरण और रोपण जैसे तेज कार्य करने के आदेश दिए। सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने, बस स्टैंड की सफाई, कचरा निस्तारण पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से कार्य करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विराटनगर CHC अस्पताल में अब निःशुल्क डायलिसिस सुविधा शुरू की गई है। पहले ये सुविधा सिर्फ जयपुर या निजी अस्पतालों में मिलती थी, जिससे गरीब मरीजों को खर्च और परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब स्थानीय स्तर पर ये इलाज निःशुल्क मिलेगा, जिससे समय और पैसे ही दोनों की बचत होगी। एक मरीज को पहले हर महीने 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते थे। वहीं अस्पताल में प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ भी तैनात किया गया है। CMHO डॉक्टर चेतन देव सैनी ने बताया कि अस्पताल को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। ये पहल ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। और हमारे यशस्वी विधायक श्रीमान कुलदीप जी धनखड़ ने वो सब कुछ कर दिखाया है। जिन सपनों को हम बंद आंखों से देखते थे, उन सपनों को हम खुली आंखों से देख पा रहे हैं। आज स्पष्ट रूप से आप और हम सब लोग देख रहे हैं। जिस कार्य के लिए हमें 100 किलोमीटर दूर जयपुर जाना पड़ता था, आज वो हमारे क्षेत्र विराटनगर में वो सुविधा हमें प्राप्त होगी।
डायलिसिस किडनी रोगियों के लिए एक बड़ी समस्या थी। बाहर 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च करके प्राइवेट दुकानों पर जो डायलिसिस लोग करवाते थे, उन लोगों को अब सरकारी स्तर पर हमारे राजकीय चिकित्सालय में मिलेगी। और स्वास्थ्य केंद्र विराटनगर के अंदर कल विधायक महोदय श्री कुलदीप जी धनखड़ के द्वारा डायलिसिस मशीन का उद्घाटन किया गया। इसके लगने से यहाँ जो दूर दराज के मरीज हैं जिनको जयपुर जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए, वो सुविधा उनको यहीं उपलब्ध हो जाती है। इसके लिए मरीजों को बहुत कुछ बेनिफिट हुआ है और इसके लिए राज्य सरकार का और विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार। CHC विराटनगर के अंदर जो डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन कल विधायक साहब के मार्गदर्शन से हुआ, उससे पेशेंटों को जयपुर या प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाना पड़ रहा। उसका खर्च 5 से 7 हज़ार रुपये पर डायलिसिस झेलना पड़ता था पेशेंट को। आज ये इसका उद्घाटन करने के बाद में पेशेंटों को काफ़ी रिलीफ हो रहा है। नहीं, कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे डायलिसिस मशीन का उद्घाटन विधायक महोदय द्वारा किया गया। इस मशीन के द्वारा जो भी गुर्दे के गंभीर रोग से ग्रसित मरीज हैं जिनका रेगुलर डायलिसिस होता था, उनको सापरा जयपुर जाना पड़ता था, वो अप डाउन करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी और खर्च भी काफ़ी होता था। उनके लिए सुगम सुविधा उपलब्ध हो गई है। मरीज का वीक में 2 या 3 बार डायलिसिस होता है, तो यहाँ मरीज आकर आराम से करा सकता है। तो डायलिसिस के लिए मरीज को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान ग्रामीण बैंक बानसूर शाखा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृतक सूबे सिंह जाट की पत्नी प्रेम देवी को 2 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। सूबे सिंह का बीमा इस योजना में सक्रिय था, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु के बाद परिवार को ये मदद मिल सकी। चेक वितरण कार्यक्रम में बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री रामचंद्र समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। श्री रामचंद्र ने बताया कि सरकार की बीमा योजनाएं संकट के समय बड़ा सहारा बनती हैं और बैंक ग्रामीणों को इससे जोड़ने का प्रयास कर रहा है। वहीं प्रेम देवी ने इस सहायता के लिए बैंक का धन्यवाद किया। वहीं ग्रामीणों ने भी बैंक की इस पहल की सराहना की। श्री सूबे सिंह जाट गांव ढाकला में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हमारी शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक बानसूर से बीमा करवाया था। श्री सूबे सिंह जाट जी की कुछ ही दिनों पूर्व असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण आज उनकी पत्नी प्रेम देवी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की बीमा सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों ही योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी योजनाएं हैं जो संकट के समय बहुत काम आती है। अतः सभी ग्राहकों से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपने आप को एनरोल करवाएं। मैं गांव ढाकला से रहने वाली हूँ। मेरे पति की मौत रोड दुर्घटना में हो गई है। उसने मेरे शाखा मुझे 2 लाख रुपए का क्लेम दिवाया है। मैनेजर साहब जी, महेंद्र साहब जी की सहायता से मुझे 2 लाख रुपए का ये क्लेम मिला है। मैं उसको धन्यवाद करती हूँ। तो सुजय स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।